रवि, आपका सरनेम भूल गया यार मैं। बुम्बक, यस यस। चलिए दोस्तों, मैच शुरू होता हुआ। रवि बुम्बक जो कि वर्तक नगर ठाणा से बिलोंग करते हैं। रवि बुम्बक हालांकि हरियाणा प्रदेश के वो व्यक्ति है या खिलाड़ी है, मगर उनका जन्म ठाणा में हुआ, वर्तक नगर में हुआ और पूरी जिंदगी वहां पे उन्होंने बिताई और क्रिकेट के गुण भी ठाणा में सीखे। रवि बुम्बक तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए मुंबई, ठाणा, इस इलाके में इस खिलाड़ी का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। 30 गज का यहाँ पे दायरा मौजूद। तस्लीम कप्तान स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर रेहान। बहुत ही बढ़िया गेंद। गुड लेंथ बॉल पर टप्पा खाने के बाद हमेशा की तरह ऑफ कटर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं रवि बुम्बक। हालांकि लाइट वेट ये गेंद है, मगर लेदर क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट की गेंद हो, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, लगातार ये तीसरी गेंद बिंदी आ चुकी है। हमारे ऑफिशियल्स पुरुषोत्तम भगत और राम हाले, एक हल्का सा कटाक्ष जरूर डाला था अंपायर के ऊपर तस्लीम कप्तान ने। तस्लीम ने भी बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। आलिशान सुगाव के साथ उनके टीम में उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है। जी हाँ, यहाँ पे नो बॉल करार दिया है। आम तो आम और गुटलियों के भी दाम, फ्री हिट रहेगा। 1 रन अतिरिक्त, कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या का आगाज होता हुआ किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजी है। मिड ऑफ, मिड ऑन शॉट, मिड विकेट में देखिए रायगढ़ का टाइगर, ओहो खंबा उखाड़ दिया है, मगर फ्री हिट था और इसी वजह से बच गए। तस्लीम कप्तान को मिला है जीवन दान। रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी तो है मगर बहुत ही अच्छे इंसान। उस्मान पटेल, मैन फ्रॉम तड़ोजा पनवेल। एक शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर, एक पहले स्लीप में फील्डर, एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट और एक मिड ऑफ में 30 गज के दायरे के बाहर डीप स्क्वायर लेग। जी हाँ, बार बार लगातार यहाँ पे चकमा देते हुए 5 गेंदे बिंदी आ चुकी है। 2 रन स्कोर कार्ड पर, नो बॉल और एक बाय के रूप में। एक खिलाड़ी डीप कवर में। फिर से एक बार वही नजारा, वही दृश्य। पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 2 रन। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, आर्यन भोईर। जी हाँ, थोड़ा सा यूनिक एक्शन वाले आर्यन भोईर, दीवा 11 दीवा से बिलोंग करने वाला है आर्यन। बहुत ही यंग खिलाड़ी है, उभरता हुआ खिलाड़ी है, मगर इस खिलाड़ी ने भी अपनी पहचान बनाई है गेंदबाज के रूप में। भिवंडी, कल्याण, ठाणा, इस इलाके में इस खिलाड़ी ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला है और अपने यूनिक एक्शन से सभी क्रिकेट के दीवानों को प्रभावित किया है। उम्र से कम मगर काबिलियत और सलाहियत, एक गेंदबाज में जो हुनर होना चाहिए, वो हुनर, वो स्किल, वो कला, वो कौशल्य, वो कुशलता, ये सारी चीजें आर्यन भोईर में हमें नजर आती है। अब यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज रेहान होंगे पहली मर्तबा ऑन स्ट्राइक। उनके लिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजी है। एक शॉर्ट स्क्वायर लेग और उसी के साथ एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप स्क्वायर लेग भी मौजूद है। उसी के साथ एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ और शॉर्ट कवर की दिशा में खुद उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर। एक शॉर्ट पॉइंट में फील्डर तैनात है, एक डीप कवर। आप देख रहे हो आलिशान कप 2026। ये देखिए उनका यूनिक एक्शन, और ये क्या हुआ है, आसमान में उंगली अंपायर की। जी हाँ, यहां से दिखाई नहीं देता है, ऑफिशियल्स थोड़ा सा ऊपर करे हाथ और यह आउट करार दिया है, लेग बिफोर द विकेट। यस डीजे लवेश, आपको मौका आया है।
ऑफ कटर बहुत ही बढ़िया ये गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक उठी और थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद को फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज फैजान, मगर गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। रन लेने की फिर से एक बार कोई गुंजाइश नहीं है, मात्र 2 रन स्कोर कार्ड पर। आर्यन भोईर फिर से एक बार जड़ में डाल दिया है। तस्लीम कप्तान कुछ यहां पे बातचीत कर रहे हैं। जी हां, ओवर स्टेप के लिए मेरे ख्याल से तीसरे अंपायर की मांग की है। UDRS अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम क्रिकेट के परिभाषा में अगर कहा जाए, अब हमारे अंपायर तय करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था, मगर यहां पे बल्ले से बिल्कुल अब तक रन नहीं आया है। जी हां, ये नो बॉल करार दिया है तीसरे अंपायर ने। नो बॉल के रूप में और एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा, फ्री हिट भी रहेगा। सर वो एक ही रन है या 1+1 है? एक ही रन है ना, ओके। 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आर्यन भोईर, जी हाँ 2 रन मिलेंगे, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आर्यन भोईर फिर से एक बार, आर्यन भोईर का एक्शन देखिए, फिर से एक बार नो बॉल करार दिया है। आर्यन भोईर थोड़े से चिंतित, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी तो हो रही है मगर स्टेप आउट होते हुए बार बार एक सीमित, वहां पे एक गेंदबाज के लिए सीमा रेखा होती है, उसमें सीमित रह के ही आपको गेंदबाजी करनी होगी, वरना आपको इसी तरह से दंडित किया जाएगा। आर्यन भोईर एक शानदार गेंदबाज है मगर आज थोड़ी सी तकलीफ में। ओ हो, ये देखिए लाजवाब, शानदार, तेज तर्रार, भन्नाट, आप जितने भी अल्फाजों का इस्तेमाल करें वो कम पड़ेगा, इतनी कमाल की ये गेंदबाजी आर्यन भोईर ने काफी प्रभावित किया है। फिर से एक बार, मगर इस मतलब लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए टप्पा खाने के बाद तेज तर्रार ये गेंद लेग स्टंप को छोड़कर निकल गई। वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस मतलब स्लोवर 1 गेंद थी मगर ऑफ कटर गेंद अंदर आती हुई, बल्लेबाज ने उसे टैप किया मगर शॉर्ट कवर की दिशा में फील्डर तैनात, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। आर्यन भोईर ने जिस तरह से अपने आप को पेश किया है टेनिस क्रिकेट में, जी हां यहां पे फिर से एक बार अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद और ये आउट, लेग बिफोर द विकेट। नए बल्लेबाज नाजीम डावरे, अब राइट हैंड से खेलेंगे या डावरे खेलेंगे? राइट हैंडेड बल्लेबाज है, नाम डावरे जरूर। हाँ ये देखिए रक्षात्मक तरीके से खेला नाजीम डावरे ने, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दो विकेटों के नुकसान पर तस्लीम और नाजीम डावरे यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अलीबाग तहसील से, उसी के साथ मुरुड तहसील से भी बहुत सारे लोग यहां पे आए हैं। वसीम खान, जैद कादरी, अफान
अफान आरिफ, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पे आ चुके हैं। आशीष द बॉडीगार्ड, एक शानदार लाजवाब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, आज मेहमान के रूप में, मगर इस मैदान पर इस विकेट के ऊपर ढेर सारे रन अपने टीम के लिए उन्होंने बनाए। उनके पिताश्री भी आज यहाँ पे पधारे, उनका भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लास्ट मैच में आपने देखा होगा यामीन 11 कुड़गांव श्रीवर्धन से बिलोंग करने वाले मौलाना यूसुफ, जी हाँ, ये हवा में गेंद और एक आसान सा कैच, तस्लीम कप्तान भी जाएंगे मैदान से बाहर। से बिलोंग करने वाला नन्ना मुन्ना जादूगर, जब ये 14 साल का था वैभव सूर्यवंशी की तरह, तब से मैं इस खिलाड़ी को देख रहा हूं। इसने सुधागढ़ पाली के मैदान पर ऑल इंडिया ओपन लॉर्ड्स में मेडन ओवर फेंकते हुए मैंने देखा। ओहो, उड़ाया, कमाल का शॉट, जिनकी मैं तारीफ के पुल बांध रहा था उन्हें पहुंचा दिया है स्टेडियम के बाहर। 6 ताउम्र याद रहेगा, क्योंकि राहुल जोगाड़िया जैसे गेंदबाज के ऊपर मैंने छक्का लगाया था। हम भी कुछ कम नहीं है, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, ये संदेश दिया है। हो, ये देखिए दूसरी ही गेंद के ऊपर तेज तर्रार, इसके पहले गेंद को घुमाने की कोशिश की। ये होता है दोस्तों, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर क्या होते हैं, उनके पास जो स्किल होता है उसे देखना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वैरायटी, वर्सेटाइल गेंदबाजी, ये देखिए उसी एक्शन में गेंद को घुमाया, डांसिंग डाउन द विकेट, चहलकदमी की थी, आगे आए थे मगर बल्ले गेंदबाज ने देख लिया था, बल्लेबाज को पकड़ लिया विकेट के पीछे, स्टंप आउट। इसी के साथ और एक बल्लेबाज आरिफ के रूप में मैदान से बाहर। हालांकि महेश बुमरो ये भी आ चुके हैं मगर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए स्लोवर वन, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी उंगलियां फेरते हैं, बल्लेबाज की आंखों में धूल झोंकते हैं, उसी एक्शन में गेंद को कंट्रोल करना, गेंद को स्लो करना, हवा में लहराने देना, फ्लाइट करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है गेंदबाज के लिए। फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद, मगर उसे पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में। 6 रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन, 2 सिक्सर हमें देखने को मिले हैं। अलीशान सोगांव के बल्लेबाज भी यहां पे कोई कम नहीं है, आरिफ के बल्ले से एक छक्का, अयान के बल्ले से एक छक्का। अब स्ट्राइक एंड पर बल्ले है राइट हैंडेड बल्लेबाज डावरे। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं आर्यन भोईर, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके। बहुत कम उम्र में आर्यन भोईर ने ये गुण को सीख लिया है, जबरदस्त मेहनत की है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया है ये गेंद, और स्क्वायर लेके जाने फील्डर तैनात है, जाल बुना था, जाल में फंस गए डावरे। डावरे जाएंगे मैदान से बाहर। अपने आप से लड़ना पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। उस्मान पटेल ने आपसे बहुत लड़ाई की है,
आर्यन भोईर भी उसी मार्ग पर, मगर लेग स्टंप के बाहर फिर से एक बार आर्यन भटके। अंपायर जी ने दिए फटके, वाइड का इशारा। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला, चौथा ओवर प्रगति पर। नए बल्लेबाज आतिक। जी हाँ, गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं है। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए चारों तरफ हम देख सकते हैं चारों तरफ प्रेक्षक और प्रेक्षक बहुत दूर दूर से सफर करके आए हैं। दिघोड़ी से अलीबाग, अलीबाग से रामराज, रामराज से फिर मुरुड, मुरुड से श्रीवर्धन से भी लोग यहाँ पे आए हैं इस प्रतियोगिता को देखने के लिए। इस प्रतियोगिता की चर्चा पूरे रायगढ़ जिले में हमेशा होती है, क्योंकि इस मैदान पर खेलने के लिए बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने हमेशा आए हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी भी आए हैं। गुजरात के एक खिलाड़ी थे सवारी, आपको याद होगा, मुझे आज भी याद है, नाजिम गुल्ली। इनके साथ साथ फला आए थे, आकाश आए थे, जावेद शेख आए थे। ये सारे बल्लेबाज आज भी याद है, क्योंकि उनका खेल ही वैसा था। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर सवारी ने सही मायनों में इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी कि वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। इसके बाद मेरे ख्याल से नाजिम गुल्ली को भी देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनका ये फेवरेट मैदान। आर्यन भोईर की इस ओवर की अंतिम एक गेंद। जी हाँ, ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेलने की कोशिश। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, रन आउट होने का मौका, मगर शायद पहुंच गए हैं। अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। 1 रन यहाँ पे मुकम्मल। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 23 रन, 23 रन ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर 4 ओवर्स। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। अलीबाग तहसील के पोइनाड गांव से बिलोंग करने वाले श्रीकांत मोलगी उर्फ शिरोविक। यानंतर जागृती सावंत, इन्शा हफीज 11 विरुद्ध एमडी वॉरियर्स विरुद्ध लुसी 11 मढ मालाड, या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी लगेच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। खेळाचं पहिले सत्र संपल्यानंतर लगेच नाणेफेक केली जाईल। धन्यवाद। लाइट वेट गेंद के ऊपर ये गेंदबाज जबरदस्त कारनामा करते हुए मैंने अक्सर देखा है। हेवी वेट जो गेंद होती है ना, उससे ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी अगर शिरोविक की देखनी है ना, और मैं अक्सर नाजिब गुल्ली की याद ताज़ा करता हूँ इस गेंदबाज को देखने के बाद, क्योंकि जिस तरह से वो फॉलो थ्रू में अपनी गेंद को टॉस करते हैं ना, ये नाजिम गुल्ली की स्टाइल। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे खेला है डीप पॉइंट की दिशा में, उसका सही सलामत पीछा किया, सीमा रेखा के नज़दीक फील्ड करने में कामयाब। इस बीच 2 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं। रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 25 पर, 25 रन। स्लोअर वन, बिल्कुल नहीं परख पाए, उसी एक्शन में किस तरह से गेंद का पेस निकाल दिया है। आहा, ये है कला, ये है कौशल्य। फिर से एक बार अपना हुनर बिखेरते हुए शिरोविक, वेरी वेल डन। हालांकि एक उद्योजक के रूप में अपने आप को साबित किया है शिरोविक ने। जी हाँ, फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, जन्मदिन का तोहफा, मगर उसे कबूल नहीं किया है। कबूल किया है वहां पे फील्डर ने, सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती। और एक बल्लेबाज बैक टू दी पैवेलियन। तीन गेंदें शेष। जी हाँ, फिर से एक बार यॉर्क करने का प्रयास था, मगर लोअर फुल टॉस कर गए। सीधे बल्ले से उसे खेला था, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 ही रन। 27 रन ऑन स्कोर कार्ड, 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्लोवर वन, फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद, बिल्कुल पर रखने में नाकाम। यही उनका अस्त्र है, यही उनका शस्त्र है। इस गेंद के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है, और इसी वजह से उसके ऊपर महारत भी हासिल की है। इस गेंदबाज को पढ़ना बहुत मुश्किल।
जी हाँ, इस मरतबा तेज तर्रार करने की कोशिश की मगर अपने लाइन से भटके, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद वाइड करार दिया है अंपायर जी ने। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे फिर से एक बार मिलेगा। रनों की संख्या में इजाफा, 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 29 स्लोवर वन गेंद मगर अंपायर जी नाराज। अंपायर जी ने शाहरुख खान की तरह अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया वाइड का। यहां पे अतिरिक्त रन बहुत सारे मिले हैं बल्लेबाजों को। जी हां, यहां पे सीधा रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल के हाथों में खेलते हुए अंतिम गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त किया है शिरोविक ने। देखते देखते 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 30 रन, और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। यानंतर आपण पाहणार आहोत पुढची नाणेफेक। सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गाडी सरांना विनंती आहे की आपण नाणेफेक कक्षात यायचं, जिथे आपल्या शुभस्य नाणेफेक केली जाईल। आणि जागृती सावंत इन्शा हफीज 11 विरुद्ध एमडी वॉरियर्स विरुद्ध लुसी 11 मड मालाड या दोन संघांमध्ये पुढची नाणेफेक संपन्न होईल। सचिनजी गाडी सरांच्या शुभस्य या ठिकाणी नाणेफेक संपन्न होईल। सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून खूप चांगलं योगदान या विभागामध्ये देणारे सचिन गाडी सर या ठिकाणी येतात, त्यांच्या शुभस्य ही नाणेफेक आपल्याला पाहायला मिळेल। चला दोन्ही संघ नायकांनी वेळ दडू नका, नाणेफेकसाठी यायचंय। एका बाजूला जागृती सावंत इन्शा हफीज 11 एमडी वॉरियर्स विरुद्ध लुसी 11 मड मालाड या दोन संघांमध्ये नाणेफेक। चला दोन्ही संघ नायक वेळ दडू नका। पुन्हा एकदा विनंती आहे, जागृती सावंत इन्शा हफीज 11 एमडी वॉरियर्स विरुद्ध लुसी 11 मड मालाड। जरा संघनायकांना येऊ द्या, जरा प्रेक्षकांना विनंती आहे रस्ता द्या। तर दोन्ही संघ नायकडे आले आहेत, दोन्ही संघ एकमेकाला हस्तांदोलन करतात, शुभेच्छा देतात सचिन गाडी सर यांच्या शुभासे ही नाणेफेक संपन्न होते। हेड अँड टेल 5 षटकांचा सामना, आणि या ठिकाणी पाहणार आहोत आपण आणि नाणेफेक या ठिकाणी अर्थात जिंकून जागृती सावंत इन्शा हफीज 11 एमडी वॉरियर्स या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण पत्करले, आणि प्रतिस्पर्धी लुसी 11 मड मालाड संघाला प्रथम फलंदाजी आमंत्रित केले। 5 षटकांचा सामना आहे, कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे। तर दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा देऊया। सरांना विनंती आपण आसनस्थ व्हावं आणि जाऊया आपण खेळाच्या दुसऱ्या सत्राकडे। समालोचन कक्षामध्ये आणखीन एक बदल आवाज ऐकूया। या ठिकाणी अलिबागचे ज्येष्ठ अर्थात माफ करा, यासिन मर्चंट सरांचा आवाज आपण नदीम भाई यांचा आवाज आपण ऐकूया। धन्यवाद। आणि सामना सुरू होण्यापूर्वी 4 व्यक्तिमत्वांचा इथे सन्मान केला जाईल। अर्थात सोगागावचे हे 4ही जावई आहेत। अमजदभाई अनवरे सर थळ यांचा इथे सन्मान करूया। अमजदभाई अनवरे सर थळ या सोगावचे जावई यांचा सन्मान इथे केला जाईल, आणि सन्मान करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय सन्माननीय चला नदी भाई यांना विनंती आपण समालोचन करावं। तो थैंक यू काका मात्रे जी। तो ये तमाम लोगों का मैं तहे दिल से
वेलकम करता हूं और ले चलता हूं मैदान की तरफ। तो सलामी जोड़ी के तौर पर एक तरफ है उस्मान तो दूसरी तरफ है भवेश। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज आरिफ गेंदबाजी के लिए। हालांकि देखिए 3 गेंदें की है, 3 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया गया है। एक नेचुरल विकेट जरूर है और इस लाइट वेट से गेंद करना उतना आसान नहीं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप गेंद को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए उस्मान पटेल एक खूंखार बल्लेबाज जरूर है, वो भली बाती जानते हैं। इस वक्त देखिए देखा और अपने बल्ले से जाराना मोड़ में आकर गेंद को भेजा 6 रन के लिए। तो देर आए दुरुस्त आए और उस्मान पटेल के बल्ले से देखिए पहला छक्का निकलता हुआ। हालांकि जो उनकी मोहब्बत और जो चाहने वाले हैं आज बेसब्री से उनका इंतजार और इंतजार की घड़ी जिसे कहते हैं खत्म होती हुई, यानी कि उस्मान पटेल मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते वक्त आज सोगांव नगरी में नजर आते हुए। इस वक्त देखिए आड़े बल्ले से खेला जरूर था। इस वक्त इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ 6 रन बिना विकेट खोए। पहला और मैदान में चल रहा है। एक तरफ है शाबिर 11 थल टीम तो दूसरी तरफ है अलीशान सोगांव टीम। हालांकि 31 रनों का पीछा करना है और 31 रनों का पीछा करते वक्त देखिए उस्मान पटेल और भवेश की जोड़ी मैदान में है। इस वक्त देखिए ढीले हाथों से खेला जरूर था, लेकिन कैच होने की संभावना नहीं। गेंद चली गई थी, जगह देती हुई चली गई 6 रन के लिए सेफ जोन में। गावचे आणि त्यांचा सन्मान होत करत आहेत रिहान वाकणी सरांना विनंती आहे आपल्या शोभास्ते आपण त्यांना सन्मान करावा। रिहान अरई सरांना विनंती आहे आपल्या शोभास्ते आपण त्यांना सन्मानित करावं। अमजदभाई अनवरी सर थळ यांचा इथे सन्मान केला जाईल। अमजदभाई अनवरे सर थळ यांचा इथे सन्मान केला जाईल। पुढचे स्वागत आहे शिराज काजे सर तळा जावळीत याच गावाचे, त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल। शिराजबाई खाचे तळा यांचा इथे सन्मान केला जाईल। आणि त्यानंतर वजीरजी तांडेल सर रेवदंडा याच गावचे सोगावचे जावई, त्यांचाही सन्मान शाकिब वाखनीसबाई यांच्या शुभहस्ते इथे सन्मान केला जाईल। तो भवेश के बल्ले से पहला चौका जरूर निकला था। इस वक्त देखिए उंगलियों के जरिए गेंद को घुमाया जरूर था, लेकिन टप्पा गिरने के बाद थोड़ी बहुत अंगड़ाई लेती हुई बाहर निकली और अतिरिक्त रन मिला और अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बन चुके हैं। इस वक्त देखिए भवेश ने खेला जरूर था, लेकिन देखिए एक अपील जरूर उठी थी, लेकिन अंपायर जी के ऊपर उसका कोई दबाव नहीं। नंतर याच गावचे जावई अल्तमाज बेलोस्कर सर श्रीगाव यांना आपण सन्मानित करूया। रियान अरई सरांना विनंती आपल्या शुभहस्ते आपण त्यांना सन्मानित करायचं आहे। शाल आणि सन्मान चिन्ह, शाल पुष्पगुच्छ सन्मान चिन्ह आपण त्यांना सन्मानित करू। याच गावचे जावई यांचा इथे सन्मान। हालांकि देखिए पीछे जाकर खेले जरूर थे, इसी कारण की वजह से इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिलेगा। बिंदी गेंद जरूर निकलती हुई। हो देखिए बढ़िया गेंद, भवेश को ललचाया जरूर था। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, स्कोर जहां के वहां रुका हुआ। मैं कहूंगा 17 रन बन चुके हैं प्रदोष गेंदबाजी के मोर्चे पर। हो देखिए इस वक्त अपने चाइनामैन गेंद की तरह गेंद को घुमाया था, लेकिन टप्पा गिरने के बाद बहुत ज्यादा बाहर से निकली और इस वजह से अंपायर जी ने अपने पर फैलाकर गेंदबाज को गलती का एहसास दिलवाया। तो 18 रन बन चुके हैं।
इस वक्त देखिए भवेश ने खेला एक तगड़ा शॉट और एक लंबा शॉट, मैं कहूंगा गेंद फरार होती हुई 6 रन के लिए। तो इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन बन चुके हैं, 24 रन बन चुके हैं। हालांकि देखिए एक चालाक नजर जिसे कहते हैं वो भवेश ने दिखलाया और भवेश के बल्ले से छक्का निकलता हुआ नजर आया। एक तरफा मुकाबला मैं कहूंगा। इस वक्त देखिए आड़े बल्ले से खेला जरूर था, लेकिन डीप फाइन ले की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद थे। जब तक फेंक करते थ्रो करते इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, हालांकि गुंजाइश नहीं की रन लेने की, कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि देखिए उन्हें मुझे लगता है कि वो छक्के के साथ ही इस मैच को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त खेला जरूर था, लेकिन बढ़िया कैच मैं कहूंगा डीप लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद थे। पहला झटका लगता हुआ शाबिर अली थल को भविष्य के रूप में। स्कोर कितना हुआ अभी? हाँ तो मंदर कह रहा ना था, मंदर है मेरे को। 24 झालेला आहे, 24। नवीन फलंदाजचं नाव बोलायचं आहे शाबिर अली थल। रोहित नार्वेकर, हाँ देखिए पहली गेंद के साथ शुरुआत किया और उस्मान पटेल के बल्ले से और एक छक्का निकलता हुआ। इस 6 रनों के साथ टीम का स्कोर कुल बढ़ता हुआ 30 रन, 1 रन मात्र दूर है इस मैच को जीतने के लिए। एक तरफा मुकाबला, एक आसानदायक लक्ष्य सामने था और उस आसानदायक लक्ष्य को देखिए उस्मान पटेल ऑन द फायर मैं कहूंगा, और एक छक्का निकलता हुआ। एक धोनी फिनिशर मैन की तरह देखिए इस मैच को जीता और उस्मान पटेल के बल्ले से छक्का निकलता हुआ। आज देखिए खुशी की बात मैं जरूर कहूंगा क्योंकि बहुत सालों के बाद इस मैदान के ऊपर उस्मान का बल्ला चलता हुआ नजर आया है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक मैं कहूंगा शाबिर अली थल टीम के लिए, तो हार्ड लक अलीशान सोगाव टीम। आणि नो डाऊट या सामन्याचा सामनावीर अर्थातच साबिर इलेव्हन थळ संघाचा रायगडचा टायगर ज्याने 3 षटकार मारले तो अर्थातच उस्मान पटेल या ठिकाणी तो सामनावीर। आणि लगेच आपण पुढच्या सामन्याकडे वळूया। जागृती सावंत इंशा हफीज 11 MD वॉरियर्स ज्या संघाने नाणेफेक जिंकले, प्रथम क्षेत्ररक्षण